तो भी बताया कि रघुकुल के 30 राजाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है और भगवान राम के चरित्र नायक पृथ्वी के वाल्मीकि भगवान के भ्राता पृथ्वी को धारण किए हुए शेष अवतार और पृथ्वी से प्रकटी मां सीता। राम के चरित्र और राम की लीला और राम का आचरण मानव समाज के लिए एक आदर्श है, अनुकरणीय। अपने छोटे भ्राताओं को प्रसन्न और उन्नत और उत्साहित करने के लिए रामचंद्र जी गुरुकुल में खेलते खेलते अपने सिर हार आए और भाइयों को जीत मिले और प्रसन्न और उन्नत हो। ऐसा भाई भाइयों के व्यवहार का भी प्रकाश श्री राम के जीवन से हम लोग ले सकते हैं। सभा में पहले बोलने वाले, सार गर्भित बोलने वाले, दूसरे को मानते और आप अमानी रहने वाले श्री रामचंद्र जी कभी ये नहीं सोचते कि मैं आदि नारायण भगवान राम, आदि नारायण का रूप मैं स्वयं राम, आने वाला पहले मुझे प्रणाम करे, कुछ पूछे तब भी मैं बोलूं। नहीं, आने वाले को संकोच न हो, उस पर स्नेह की वर्षा कर देते थे। आप अमानी रहते और आने वाले को मान देते, उसको बोलने में संकोच न हो, इसलिए आप अपने तरफ से बोलते थे। हम भी आपको प्रार्थना करते कि आपके यहाँ भी कोई आ जाए तो आप बड़े आदमी मत बनिए अथवा अपने इर्द गिर्द के नौकर चाकर या चेले चाटियों को इतना ऊंचा मत चढ़ाइए कि राम पद्धति का अनादर हो जाए और कुछ होने लगे। नहीं, रामकृष्ण के पास एक माई गई कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, बोले 1 हफ्ता के बाद आइयो। और रामकृष्ण के पास जब वो माई बेटे को ले गई तो रामकृष्ण ने कहा कि भैया गुड़ मत खाइयो। माई ने कहा बाबा जी उसी दिन कह देते तो इतने मील चलने का धक्का क्यों लगता। बोले बहन उस समय में खाता था, मेरा आचरण में करो तभी तो मेरे वाणी का प्रभाव पड़ेगा। तो आपका व्यवहार आचरण ऐसा हो कि चाहे आपके ललाट पर राम जी के नाम का तिलक हो चाहे न हो, लेकिन आपके दिल में दिल भर राम का व्यवहार तो छलकता ही मिले। द्वेषपूर्ण व्यवहार करने वाले के ओज को, तप को, भजन को खा जाता है। जय राम जी की। राग, द्वेष और काम, क्रोध ये हमारी भक्ति को, योग्यता को, बुद्धिमत्ता को हर लेते हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं काम, क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। तो हम रोज सवेरे जैसे रघुकुल के राजा प्रतिदिन राजकाज का बोझ उठाने के पहले निर्बोझ होते थे, अपने चित्त को विश्रांति देते थे। चित्त की विश्रांति दोषों की हरता है, गुणों की भरता है, आवश्यक सामर्थ्य देने वाले। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, सामर्थ्य और सुख की जननी है। मैंने ऐसे ऐसे योगियों से संपर्क किया और मित्रता हुई जो हवा पीकर जीते और पेड़ पर जीते। ऐसे ऐसे योगियों का मेरा निकट का संबंध रहा जो अदृश्य हो जाते। इन सब कुल मिलाकर गीता की समता, रामायण का रस, भागवत की भगवत भावना प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पतंजलि का योग पर्याप्त है। भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। फ्राइड कहता है कि जो मन में आए वो करो, रोको मत। अगर रोकोगे तो पागल हो सकते हो। मन के विचारों को, इच्छाओं को, वासनाओं को दबाओगे तो हो सकता है कि आपको हिस्टीरिया हो जाए, पागलपन हो जाए।
शादी करो, अपनी पत्नी से नहीं बनती तो पड़ोस अड़ोस में इधर उधर अपना सत्यानाश करो, फ्राइड मनोविज्ञान बोलता है। और फ्राइड मनोविज्ञान पढ़कर प्रसिद्ध लोगों ने भाषण ठोक दिए। प्रसिद्ध लोगों ने भाषण ठोक दिए, संभोग से समाधि, जयराम जी बोलना पड़ेगा। फल ये हुआ कि कोई तपस्वी न मिला, कोई योगी न मिला, कोई सामर्थ्यवान संत न मिल पाया। आइंस्टाइन पढ़ाई में शुरुआत में बुद्ध था, किसी ने मार्गदर्शन दिया और किसी ने मेहना मारा और आइंस्टाइन चल पड़ा। विश्वविख्यात आइंस्टाइन से जमनादास बजाज के जवाई श्रीमन नारायण ने पूछा कि तुम इतने प्रसिद्ध हुए, क्या कारण है? आइंस्टाइन हाथ पकड़ के ले गए ध्यान के रूम में। पतंजलि मनोविज्ञान का मैंने शरण ली है और पिछले 4 वर्ष से पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को दूर रखा है, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए मैं तेजस्वी हुआ हूं। ये भारतीय मनोविज्ञान। पतंजलि मनोविज्ञान पढ़कर कई अयोगी योगी हो गए, कई अभक्त भक्त हो गए, कई दुराचारी सदाचारी हो गए और कई दुर्बल सबल हो गए, कई नाचीज पूजनीय हो गए। लेकिन फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़कर कई लोग तबाह हो गए और अभी अमेरिका में 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं। कैसी है आपकी भारतीय संस्कृति और कैसा है पाश्चात्य कल्चर। 20 लाख कन्याओं का सत्व वासना के आवेग वाले हर लेते हैं कुंवारी कन्या। 10 लाख बच्चे मेंटली रिटायर हो जाते हैं स्कूल कॉलेज में जाते जाते, क्योंकि रोको मत, किस कर लो, आलिंगन कर लो, जो आए वो कर लो। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो लेकिन उसे अगर ब्रेक नहीं है तो व्यर्थ हो जाएगी। बाष्प अगर संयत है तो रेलगाड़ी को ले भागती है हजारों टन को, और बाष्प अगर निसंयमी है तो व्यर्थ हो जाती। वृक्ष कहे कि मैं क्यों जमा रहा हूं, क्यों बंधा रहा हूं धरती से, मैं तो स्वतंत्र स्वच्छंद हूं, जो आए वैसा भागता फिरूं, तो क्या होगा, पत्ते झड़ जाएंगे, फल फूल नहीं हो। वीणा की तारें कहे मैं क्यों कसी रहूं, तो सुंदर गीत नहीं गुजेंगे। आपका मन और मति कहे कि जो आए वो खा लें, जो आए वो कर लें, तो जीवन में जीवनदाता का संगीत नहीं खिलेगा। 2 करोड़ लोग जैसे पड़े हैं ऐसे ही दिशा में आपका मन और मति आपको ले जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति की शरण, भारतीय ज्ञान की बहुत जरूरत है। आश्चर्य और दुख तो इस बात का होता है कि इस देश में कुछ लोग खुले आम भाषण करते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, राम कोई भगवान नहीं है, गीता सच्ची नहीं है, बैनर लगते हैं और आप लोग पढ़ते हुए गाड़ियां भगाते चले जा रहे हैं। उन सज्जनों के देश में तो क्या, अपने देश में ही उनके विरुद्ध आप बैनर लगाओ तो पता चले। हम एक दूसरों की टांग खींचने में और एक दूसरे पर ईर्ष्या करने में तो चतुर है, लेकिन संस्कृति का रक्षण करने की हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भूलते जा रहे हैं और संत का हृदय व्यथित होता है। हर 6 सेकंड में एक युवती का बलात्कार होता है अमेरिका। हर 100 शादियों के पीछे 65 शादियां तलाक में बदलती, और वो आंधियां अपने देश में आ रही। आप कुछ अपना तो सोचते हो, लेकिन देश का और पड़ोस का भी सोचो। अपने बच्चे और बच्चियों का संग किसके साथ, ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारी फैक्ट्रियां, तुम्हारे मकान, तुम्हारा ये सब कुछ किस काम का। विदेशों में बड़ी बुरी हालत है। आए थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन पूत खो बैठे। छोरे माँ बाप की हंसी उड़ाते, क्योंकि उनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और समझाया जाता है मंकी कैप इज द गॉड, हनुमान इज गॉड, नो, एलिफेंट हेड इज गॉड, हाथी मुखा ये भगवान तुम्हारा है। जो स्त्री के लिए रो रहे हैं वो राम, एक लेडीज के लिए रो रहे तुम्हारे गॉड, कुछ भी नहीं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मेरे पास जरा
भीड़ भाड़ हुई तो चैनल वाले और मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े, मिस्टर बापू जी तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते, अब तो बाप जी बोलोगे। मिस्टर बापू जी हमारे गॉड बहुत बड़े, तुम्हारे गॉड नथिंग। मैं क्या अच्छा और कोई प्रश्न है? बोले और प्रश्न है कि माइयां सत्संग सुनती है फिर आपस में लड़ती क्यों है? और मैं जानता हूं कि मीडिया वालों को ट्रेनिंग होती है टेढ़ा प्रश्न पूछने की, और चुनावों के दिनों में जो राम जी को मानते हैं, जो राम पार्टी के नाम वालों के विरोधी हैं, वो संतों का मीडिया के द्वारा कुप्रचार भी कराते। ये चलता रहता है। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। ऐसे भारत के संत बहुत मजबूत हैं, उनके कंधे मजबूत हैं, और भारत की जनता संतों को जानती है। मदन मोहन मालवीय ने नेहरू को कहा कि शासक वही भारत पर स्थायी शासन कर सकता है जो भारतवासियों का हृदय पहचाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ऐसा ख्याल करके जो शासक रहेगा वही राज कर सकता है। बाकी को भारत का हृदय उखाड़ कर फेंक देगा। वो सब कुछ धर्म की भावना पर निछावर पर करने को तैयार है, लेकिन अपने धर्म रस को नहीं छोड़ेगा भारत। अभी भी जो शासक आए हैं वे भी राम के नाम पर आए हैं, जय राम जी की। और फिर भी लोग बोलते हैं परदेश में कि राम इज नथिंग, कृष्ण लॉर्ड कृष्ण इज नथिंग। और इधर बड़ौदा में जहां बाबा जी का सत्संग था, हमारा सत्संग था, वहां भी अभी थोड़े दिन पहले भाषण हुआ ऐसे लोगों का। सुनने वाले सुनते गए, किसी को नहीं पड़ी। आश्चर्य भी है, खेद भी है। खैर, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि माइयां सत्संग सुनती है फिर लड़ती क्यों है? हकीकत तो यह है कि जो लड़ती झगड़ती है सासू बहुएं, वे सत्संग सुनती है तो 2 महीने में 10 लड़ाइयां फिर 8, 7, 5, 4 हो जाती, और बाद में तो नहीं बतौता है। लेकिन उन्होंने चरपरा सवाल पूछा तो मैंने भी जवाब चरपरा दिया। मैंने कहा जिस देश की माइयां सत्संग नहीं सुनती वे कम वक्त सासू बहुएं साथ में भी नहीं रह सकती है। हमारे देश की देवियां साथ में तो रहती है, खुश नसीबी की बात। माइयां मैंने तुम्हारी वकीलात की है, मुझे मिठाई खिलाना। हमारी देश की देवियों को हम उनका ऐसी वैसी बात सुनकर चुप रहे ही करते हुए आए नहीं। हमारे देश की संस्कृति या इष्ट देव के लिए कोई बोलते और हम कहीं ही कर दें, नहीं। हमारी अपनी जहां तक योग्यता है वहां तक पूरा तन मन जीवन को लगाकर भी इस संस्कृति की महानता का विश्व मानव को फायदा मिले, ऐसा हमें यत्न करना चाहिए और हम करेंगे। बोले बाबूजी, फिर उन्होंने कहा लॉर्ड राम इज नथिंग, कृष्ण इज नथिंग, तो आपने क्या कहा? फिर हमने कहा देखो और भी बोलो। बोले गणपति लॉर्ड, रामा लॉर्ड, कृष्ण कुछ भी नहीं। और सो मेनी गॉड्स इन हिंदू रिलीजियस, बहुत सारे भगवान। मैंने कहा हाँ, और भी सवाल है? नहीं। मैं क्या, देखो हमारा मन बहुआयामी होता है। आप एक ही प्रकार के वस्त्र के रंग पूरे कुटुंब वाले पहनकर जी सकते हो, फिर भी हर कुटुंबी के कपड़े अलग अलग रंग के। 2 मीटर कपड़ा खरीदना है तो 10 रंग देखते हो, 4 स्थान देखते हो, तभी 2 मीटर रंग कपड़ा खरीदो। 2 किलो सब्जी खरीदनी है तो 2 दुकान घूमते हो, 4 वैरायटी लेते हो। आपका मन वैरायटी पसंद करता है, हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। वो मानते हो? बोले हाँ मानते। ऐसे ही भारत के ऋषि और भारतीय संस्कृति जानती है कि अगर एक ही किसी क्रॉस वाले या किसी और को पकड़ेंगे तो आनंद और माधुर्य नहीं छलकेगा। इसीलिए गणेश चौथ के दिन गणानाम पति गुंगवा, तो रामनवमी के दिनों में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और जन्माष्टमी में कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चैत्र सुदी बीज को आयो लाल मिड़े कयो झूले लाल, और नौरता में जय माता की
इस प्रकार करते हुए हमारे संस्कृति में भगवत भजन के लिए भी अलग अलग उपासना और अलग अलग पद्धतियां हैं। जिस दुकान में माल बहुत है और वैरायटी नहीं है, उस दुकान को तुम क्या कहोगे? वैरायटी के जगत में दरिद्र है। और जिस दुकान में माल भी है और वैरायटी भी खूब है, तो वैरायटी जगत में बादशाह है। हमारी संस्कृति उपासना के जगत में, भगवत भक्ति में बादशाह है। अब हमारे भगवान लॉर्ड रामा इज नथिंग, लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग। सुनो, जीसस के लिए हम ये नहीं कहते नथिंग। वे अच्छे संत थे, 17 साल भारत में रहे, कश्मीर के योगियों से योग सीखे और काशी के विद्वानों से विद्या पाई। हम उनके लिए इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते हैं। आप हमारे राम जी के लिए जो बक देते हैं, हम जीसस के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं। आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये हमारी संस्कृति है। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार दूसरे से न करिए। सामने वाले के मन का ख्याल करके जो व्यवहार करता है वो व्यवहार कुशल होता है। बहू सासू के मन का ख्याल करे, सासू बहू के मन का ख्याल करे, भाई भाई के मन का ख्याल करे, पड़ोसी पड़ोसी के मन का ख्याल करे, तो ये भारतीय संस्कृति का अमृत घर घर में छलकने लगे, दिल दिल में छलकने और पनपने लगे। महाराज जीसस रोम में पहुंचे, उस समय केसर बादशाह का राज्य था। वेलकम किया और रोम को सजाया। ये तुम्हारा इतिहास है और हम उसको रिस्पेक्ट करते। जीसस ने जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, उसका उपयोग किया, लेकिन एकांत न मिलने के कारण उन्हीं लोगों ने उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया। और ये आपका धर्म का चिन्ह है, आपके हिसाब से हम बोलते हैं। अब हमारे कृष्ण और राम जी के विषय में सुन लो। वसुदेव देवकी को कंस ने कैद कर रखा था और चतुर्भुजी नारायण अपना वरदान साकार करने के लिए अवतरित हुआ। दंपति ने कहा, प्रभु आप बाल रूप में हो जाइए। वो चतुर्भुजी नारायण नन्हे मुन्ने हो गए, हथकड़ियां खुल गई और टोकरी में ले जा रहे हैं वसुदेव। ये हमारे श्री कृष्ण की जीवन लीला की बात, हमारा इतिहास। यमुना जी ने देखा कि जो परात पर ब्रह्म व्यापक सच्चिदानंद है, वो आज निर्गुण निराकार अकाल पुरुष सगुण साकार होकर आया है। इस मौके को कैसे जानत? यमुना जी उभरी चरण छूने के लिए, वसुदेव जी की ठोडी को पानी छुआ और घबराए। वो कृष्ण ने चरण स्पर्श करा के जमुना का जल नीचे कर दिया। वो भगवान बड़े कि जो क्रॉस खाकर चले गए, वो भगवान बड़े क्रॉस पर बेचारे चले गए। छठा दिन हुआ, पूतना जहर भर कर आई शरीर में और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते जहर पी गए और आंच नहीं आई और पूतना को सदगति दी। 1 महीने के हुए छठकासुर आया, कभी धेनुकासुर, कभी बकासुर और अघासुर आया। 17 साल की उम्र तक निहत्थे कृष्ण विघ्न बाधाओं से जूझते रहे और मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते हुए आए और मुस्कुराते हुए क्या मजे का जीवन। नंगे पैर भागना पड़ा, ऐसा नहीं कि सब सुख सुविधाएं थी। रस्सी से बंधना पड़ा और मां का मन रखना पड़ा। युद्ध न चाहते हुए भी अवश्यंभावी के कारण युद्ध जैसे घोर कर्म में भी उतरना पड़ा। और विदाई कैसी हुई? समाधि लगाकर मंदिर में माला जपते जपते ना। एक शिकारी ने बेवकूफी से तीर मारा और शिकार समझकर आया तो देखा, कह रहे ये हिरण नहीं और कुछ। बोले जा भैया, ऐसी नियति है, ले जाते रहते। और इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि स्वरूप अपने अधिष्ठान में लगाकर स्वस्वरूप में लीन हो गए। वे कृष्ण भगवान बड़े कि जो क्रॉस पर खिले खाकर पोर्टियस पायलट के राजपाल की हाजिरी में खून बहाकर चले गए, वो भगवान बड़े। यू जज राम लक्ष्मण और जानकी, इन मीन और 3 तो थे। सुरपंखाई नाज नखरे करती, मेकअप करती हुई आई रामचंद्र जी को कहते,
मैं तुम्हारे से विवाह करूंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं सीता देवी है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। गई लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण ने कहा मेरी शादी हुई है, मेरा अभी तपस्या की सेवा की अवस्था है, मैं विलासी जीवन में नहीं गिरता, मेरी पत्नी है। फिर राम के पास आई, फिर लक्ष्मण के पास, फिर राम के पास। स्त्री का भूषण लज्जा और निर्लज होकर फिर आई राम जी। जिसने मना किया तो लक्ष्मण के पास आई, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार स्नेह करती हूँ। लक्ष्मण जरा कड़क मिजाज के नाक और कान काट कर हाथ में सैंपल दे दिया कि जा तू कैसे भाइयों को दिखा। रावण को दिखाया और उभारा। अगर राम जी और लक्ष्मण या सीता माँ कोई साधारण होते जो स्त्री के पीछे तुम्हारे लवर लवरियां भागते ऐसे श्री राम होते तो राम और लक्ष्मण को रावण अरेस्ट कर लेता और सीता जी को ले जाता। पूरा सैन्य तौबा पुकार गया और रावण ने अपनी सारी शक्तियां, आसुरी शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां और सारी शक्तियां होने पर भी श्री राम और लक्ष्मण और सीता इन तीन को अरेस्ट नहीं कर सके, दबोच नहीं सके। वो मारीच की शरण जाना पड़ा, स्वर्ण का मृग बनवाना पड़ा, वो मृग भी मर गया। और रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने वाला रावण मरते समय हाथ जोड़कर कहता है श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम हो। शत्रु भी जिसके गुणगान करते हैं और शत्रु का भी जो अहित नहीं चाहता, अमंगल नहीं चाहता। रावण जब मरा तो विभीषण को श्री राम जी कहते कि जाओ वीरोचित इनकी अंत्येष्टि करो। विभीषण कहता है नहीं हो सकता है, ऐसे दुष्ट नराधम मैं अंत्येष्टि नहीं करूंगा। श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु के प्रति भी, श्री रामचंद्र जी शत्रु को शत्रु मानते नहीं, अपना आपा ही देखते हैं। भाई उसका शरीर गया तो शत्रुता गई, अब उसकी अंत्येष्टि ऐसी करो कि उसका परलोक सुधरे। ऐसे राम जी को बोलते हो कि सीता के पीछे रोने वाले राम इज नथिंग, गॉड राम इज नथिंग, लॉर्ड कृष्ण इज नथिंग। तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारे को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नथिंग। जयराम जी की तुम्हारे को भारतीय संस्कृति की महिमा की समझ नहीं है भैया। जिन्होंने तटस्थ होकर भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा अध्ययन किया है, जप तप किया है, वे पलटे हैं और गीत गाए हैं। यूरोप का प्रसिद्ध तत्व चिंतक एच एम मोलेम लिखता है कि जाति से मैं ईसाई हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा जन्म से लेकर परम अवस्था तक पहुंचने की व्यवस्था भारतीय तत्व ज्ञान भारतीय योग में है। फिर भी भारत के युवान युवतियां हम लोगों से आकर्षित होते हैं कि हमारा बाह्य सर्टिफिकेट देना और टिप टाप जीवन उनको आकर्षित कर देता है। मार्क्स ट्वेन अमेरिका के तत्वचिंतक कहते हैं कि रिलीजियस जगत में भारत अरबोपति है। जापान के और दूसरे लोग, महात्मा थोरो उसका शिष्य एमरसन देखता कि सांप रेंग रहे हैं और बिच्छू चक्कर काट रहे हैं। एमरसन घबराया, महात्मा थोरो को कहता कि मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले जाता हूं। महात्मा थोरो ने गीता दिखाई, बोले मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया जिस दिन से भारत की गीता मैंने समझना शुरू कर दिया है। महात्मा थोरो को महात्मा गांधी बड़े आदर से पढ़ते थे, मान से पढ़ते। ऐसी संस्कृति में हम जन्मे हैं, फिर भी हमारे बच्चे हमारे बुजुर्गों के ही पूजा पाठ से सुग करते हैं और डिस्को विस्को करते हैं। पॉप रॉक कीर्तन डांस से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। डॉक्टर डायमंड ने, डॉक्टर लिवरली जिरिया ने, मैडम लोंगो ने, मिस्टर वॉटसक ने प्रमाणित किया है। हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत, गुर्दा, गर्भाशय उस पर अच्छी इफेक्ट पड़ती। अब इन्होंने रिसर्च करके घोषणा की
लेकिन तुम्हारे ऋषियों ने केवल तुम्हारा यकृत, किडनी, गर्भाशय ठीक करने के लिए ही हरि नाम नहीं, ये तो स्थूल शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हरि के साथ ओम मिलाकर उच्चारण किया जाए तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। 17 वर्ष के रिसर्च के बाद इन्होंने खोजा और घोषणा की। लेकिन आपके नारद जी ने हजारों वर्ष पहले का संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध, मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपि मंगलम। नानक जी ने 500 वर्ष पहले कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निषदिन नानक जो जपे सफल होई सब काम। तुम तो केवल ये किडनी के लिए हरि नाम की महिमा गाते हो। ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर प्राणमय कोश है, प्राण की रिधम भी बदल जाती है। मनोमय कोश है, मन के भाव भी सुंदर होते हैं। विज्ञानमय कोश है, मति भी पवित्र होती है। आनंदमय कोश है, उसमें आनंद भी उभरता है। और आनंद का अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी भगवान नाम से ही तो धीरे धीरे आदमी यात्रा करके करता है। तुमने तो एक कोश के एक हिस्से की थोड़ी बात खोजी और तुमको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रणाम तो उस भारत के ऋषियों को करेंगे और नतमस्तक तो भारतीय संस्कृति के आगे होंगे। नारायण हरि, नारायण हरि। राम शब्द उच्चारण करने से, राम के रकार से सूर्य तत्व विकसित होता है और राम के मकार से चंद्र तत्व विकसित होता है। सूर्य और चंद्र के किरण पाकर जो तुम्हारा अन्न औषध बनता है, उसी से तुम्हारा शरीर पुष्ट होता है। तो राम शब्द उच्चारण करके या जप करके मानसिक आदि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक की बीमारियां उन्हीं लोगों को होती है जिन्होंने राम के रकार का फायदा ठीक से नहीं लिया, राम के मकार का फायदा नहीं लिया, उनकी दिल पर दबाव पड़ता है। नहीं तो महाराज लीवर का, ओहो डॉक्टरों ने कहा लीवर डैमेज हो गया बापूजी, किडनी डैमेज हो गया बापूजी। ऑर्डिनरी मलेरिया नहीं है, फालसी मलेरिया है और गोलियों पर गोलियां, इंजेक्शन पर इंजेक्शन, इतना रिएक्शन कर दिया कि बोले 10-15 हफ्ता लगेगा। लेकिन राम के रकार से, राम के मकार से, हरि के हकार से 10 हफ्ता में जो शरीर ठीक होना था 10 दिन के पहले ही हम आ पहुंचे हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। भगवान करे कि हम एक दूसरे को स्नेह से देखें, एक दूसरे की मदद में आए और भारतीय संस्कृति का अमृत केवल भारतवासी पिए। ऐसी संकीर्णता भारत के संतों की नहीं, भारतवासियों की नहीं। वहां के लोग आते हैं तो क्या बात है, 2000 से भी ज्यादा ऐसी जहरी दवाइयां हैं जिसको जापान ने और विकसित देश अमेरिका ने बैन कर दी। दुर्भाग्य की बात है कि आपके देश में बिक रही है और लोग खा रहे हैं। साइड इफेक्ट ऐसा कि किसी माई की आंख चली गई, किसी भाई का कुछ चला। मुझे बताया गया कि बापू आपको साइड इफेक्ट ऐसा हुआ है कि किडनी पर, लीवर पर ऐसा। और ये दवाइयां अधिक होने से और फालसी मलेरिया के भय से थोड़े डोज हैवी होने से बापूजी आंख जा सकती है, अथवा कान जा सकते हैं, अथवा मस्तिष्क जा सकता है। मैं क्या जा सकता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो उनके बाप की ताकत जाए। ओम हरि ओम, हरि ओम। विश्वामित्र को कहना पड़ा, धिक बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म बलम ही बलम।